डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l इज पैरेलल टू m। ठीक है, दो लाइंस हमें गिवन है l और m जो कि पैरेलल हैं, तो हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पर हमें एक एंगल गिवन है, ये 110 डिग्रीज। इसके साथ वाले एंगल को सपोज हम मान लेते हैं a। तो ध्यान से देखो, x जो है वो a के इक्वल होगा। क्यों होगा? उसका रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इस रीज़न से x और a जो है वो इक्वल हो गए। अब आगे ध्यान से देखो, एंगल a प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। जो ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? इसका रीज़न है लीनियर पेयर, है ना। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से अब मैं बोल सकती हूँ कि एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्रीज। एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि A और x दोनों इक्वल थे ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड डायग्राम में देखो, ये दो लाइंस हैं L और M पैरेलल। यहाँ पर हमें दो एंगल्स गिवन है, x और 2x। हमें निकालनी है x की वैल्यू, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को मान लेती हूँ b, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो एंगल b है वो 2x के इक्वल होगा। रीज़न क्या लिखेंगे हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और 2x ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। और ध्यान से देखो, एंगल बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी और एक्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से अब मैं देखो बोल सकती हूँ कि एंगल बी की जगह मैं 2x लिख सकती हूँ। 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से कर दिया डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। आ गई x की वैल्यू, यही है हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट में देखो, दो लाइंस गिवन है L और M जो कि पैरेलल हैं, उसके अलावा दो लाइंस और गिवन है A और B जो कि ट्रांसवर्सल हैं L और M पे, ठीक है। तो हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें दो अलग अलग वो गिवन है एंगल्स, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस एंगल को मान लेती हूँ C, ठीक है, तो एंगल C प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर, ठीक है, ये है लीनियर पेयर। अब यहाँ से देखो, C की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, है ना। ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे तो 180 डिग्री, तो एंगल C क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्रीज, ठीक है। एंगल C की वैल्यू हो गई 80 डिग्रीज। अब देखो, इस वाले एंगल को यहाँ पर अगर मैं मान लेती हूँ D, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D होगा। क्यों? क्योंकि L और M तो पैरेलल हैं और A जो है वो ट्रांसवर्सल है ना। तो यहाँ से एंगल CD क्या हो गए हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल D की वैल्यू आ गई हमारे पास। एंगल D कितना हो गया यहाँ से, जो एंगल C की वैल्यू है, मतलब 80 डिग्रीज, राइट। अब हमें निकालना क्या है, x। तो ध्यान से देखो, एंगल D प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इन दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में एंगल D की वैल्यू है 80 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज। तो x आ गया
100 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये जो थर्ड पार्ट था ना, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, हमने इस तरीके से यूज़ करा, ठीक है। वरना हम इस वाली लाइन का यूज़ करके और इस वाले एंगल का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। थैंक यू। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।